कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसडीएम में। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। ये है कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 9, जहाँ पर आज हम सीखेंगे इनके सभी क्रियात्मक प्रश्नों को बनाना। तो सबसे पहले साइन कॉस थीटा का जो प्रश्न है उसमें इनके फॉर्मूलाज होते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। तो अगर आपको वो पता ही नहीं रहेगा तो इसके एक भी क्वेश्चन नहीं बनते। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब हम जानेंगे कितने फार्मूला होते हैं, क्या क्या आपको याद करना है, किस प्रश्नावली में कौन से फार्मूला के क्वेश्चन अप्लाई हो, मतलब किस प्रश्नावली के क्वेश्चन किस फार्मूले से बनेंगे, जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। महत्वपूर्ण सूत्र में सबसे पहला सूत्र है आपका ये वाला जो आपको सामने दिख रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। जो भी हम लिखते हैं इसका हिंदी नाम क्या होता है ना। तो साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो साइन थीटा के बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा के बराबर होता है लंब बटे आधार। हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ये वाला भाग ए बी जो है वो लंब कहलाता है, ये वाला भाग जो ए सी है वो कर्ण कहलाता है, नीचे वाला जो बी सी है इसको हम आधार कहते हैं। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर साइन, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब कॉस, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है। उसी तरह से इनके साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कौन किसका उल्टा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उल्टा कैसे, देखिए कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, इसलिए साइन का मान अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक मान हो जाता है कर्ण बटे लंब। तो जो यहाँ नीचे है वो ऊपर हो जाता है और जो ऊपर है वो यहाँ नीचे हो जाता है। उसी तरह से आप सेक को भी देख सकते हैं, कॉस का होता है धार बटे कर्ण तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार, टेन का होता है लंब बटे आधार तो कॉट का होता है धार बटे लंब। ठीक है, पहले तो आपको ये मान पता होना चाहिए। अब ये आपको स्पष्ट पता है तो फिर बाकी देखिए मैं आपको बताता हूँ बाकी कैसे बनेंगे। ठीक, अब अगले मान उल्टा जो मैंने बोला उस पर आधारित है। अगर आपको वो पता रहेगा तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को फटाफट बना लेंगे। देखिए, अगर पूछा जाए साइन का उल्टा क्या होता है, ये उल्टा उसका मान रखिए, तो आपको लिखना है साइन थीटा बराबर है 1 बटे कॉसेक थीटा। तो जहाँ पर भी सिर्फ साइन है और आप वहाँ कॉसेक लाना चाहते हैं तो इस तरह से लाएंगे, साइन को हटा करके आप लिखेंगे 1 बटे कॉसेक थीटा। उसी तरह से अगर कॉसेक थीटा है और आप वहाँ साइन लेना चाहते हैं तो फिर इसको पक्षांतर करके इसको हटा करके सूत्र लिखेंगे और लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटे सेक थीटा, सेक इसका सी गायब है ये लिख देते हैं सी। ठीक है, सेक थीटा। आगे सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, टैन बराबर 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, टैन बराबर साइन। अच्छा हाँ, ये उल्टा मान कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ध्यान रखिए कि टैन बराबर एक और फॉर्मूला होता है जो कि है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को जब डिवाइड करेंगे तब जो निकलता है वो टेन कहलाता है। उसी तरह से कॉट क्या है, इसका उल्टा है टेन का। तो यहाँ पर कॉस पहले साइन बाद में, तो जब कॉस और साइन डिवाइड होते हैं तो जो मान आता है वो कॉट थीटा कहलाता है। इस तरह से ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपको। तीसरा ये याद रखना है जो कि है कन्वर्ट करने का। अगर हाँ देखिए, थीटा जो हम लिखते हैं पहले वो समझा दूँ। थीटा जो होता है इसका मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अब अगर इनके थीटा से इनके डिग्री से कुछ भी घटता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर 90 के साइन के 90 डिग्री में कुछ भी डिग्री घट रहा है तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में। ठीक है, उल्टा का संबंध अलग है, यहाँ का संबंध अलग है, तो आप ध्यान रखिएगा। साइन के 90 में कुछ भी घटेगा तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस के 90 में कुछ भी घटेगा तो कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टेन के 90 में कुछ भी घटेगा तो टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होता है टेन में, सेक होता है कॉसेक में, कॉसेक होता है सेक में। ठीक है, तो टेन कॉट तो एक दूसरे के उल्टे हैं ही, बस ये वाले बदल गए साइन और कॉस वाले। ठीक है, तो साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में,
टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। कब बदलेगा? जब इनके 90 डिग्री में कुछ भी हम घटाएंगे, ठीक है। और जो भी आप घटाएंगे उसी डिग्री को यहाँ दिखाना पड़ता है। ये अभी आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब जो आपके बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, इतने बड़े प्रश्न जो लगभग 6 नंबर के आ रहे हैं आपके एग्जाम में, वो प्रश्न यहाँ से आते हैं। मगर ये मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये फार्मूला अगर आप याद नहीं रखते तो बड़े प्रश्न आप बना ही नहीं पाएंगे। तो एक ऐसा भी प्रश्न वाली है जिसके सारे क्वेश्चन बाकी सूत्र की सहायता तो लेकर बनाएंगे, पर ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन की तैयारी करवाएगा आपको। तो सूत्र ये है, साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, मतलब साइन और कॉस आपस में जुड़ रहे हैं, दोनों में वर्गमूल है, तो इनका आंसर हम 1 लिखते हैं। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा घटेगा टेन स्क्वायर थीटा के साथ, तो सेक के साथ जब 10 घटे तो हम वहाँ 1 लिखते हैं। इसी तरह से कॉसेक के साथ जब कॉट घटेगा तब भी हम 1 लिखते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे इन्हीं सूत्र को हम 3 तरह से अलग अलग सूत्रों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर कॉस को मैं पक्षांतर करूं बराबर के इस तरफ, तो प्लस कॉस इधर क्या होगा? माइनस कॉस। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से मान लेते हैं कॉस यही है, साइन को पक्षांतर किया तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये दो फार्मूला कैसे बने? इसी की सहायता से बने। अगर कॉस को इधर ले आओ तो माइनस कॉस हो जाएगा, साइन को इधर ले आओ तो माइनस साइन हो जाएगा। अगर कॉस इधर आ रहा है तो साइन यहाँ रहेगा, अगर साइन इधर जा रहा है तो कॉस यहाँ रहेगा। तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप वहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर में 10 स्क्वायर घट रहा है, अगर मैं -10 को इधर ले आऊँ तो वो +10 हो जाएगा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर मैं +1 को इधर पक्षांतर कर दूं तो ये +1 इधर आकर क्या होगा? -1 होगा। तो आप कह सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है तो इसको हम तुरंत सुधारेंगे। तो ये +1 जब इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे। अब देखते हैं कॉसेक वाला। तो माइनस जो कॉट है वो इधर आएगा तो प्लस कॉट होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं कॉट ही रहने दूँ, 1 को पक्षांतर करूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से मेन तो 3 सूत्र हैं, पर बदल बदल के वो इस तरह से और बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये 3 याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला जो मान है वो डिग्री पर बेस है। अब वैसे ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको एक फार्मूला सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा। ये सारणी जो होती है ये सभी आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का मान बताता है कि 0 डिग्री में किसका क्या मान होना चाहिए, 30 डिग्री में किसका मान क्या होना चाहिए, 45 में क्या होगा, 60 में क्या होगा, 90 में क्या होगा। इनको बनाने का एक फार्मूला है, चलिए जो आपको मैं यहाँ तुरंत सिखाता हूँ। सबसे पहला काम होता है 0 से 4 तक का गिनती लिखना, इस तरह से गैप गैप में। जब आप 4 तक का गिनती लिख लेते हैं तो आपको दूसरा स्टेप होता है सब में 4 का भाग देना। तो आप इस तरह से सब में 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। ये सब में मैं 4 का भाग दे रहा हूँ। इसके बाद 4 शून्य 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 आया, ये नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज उतारा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कटा, ये नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। 4 से 4 कटे, यहाँ पर 1 आया। अब मैं सब में जब करनी कर दूंगा तो मैं ये देखूंगा अगला स्टेप। देखिए पहला स्टेप में 0 से 4 तक गिनती, दूसरा स्टेप में सब में 4 का भाग, तीसरा स्टेप कटने के बाद जो भी आया उसमें आप क्या करेंगे? करनी करेंगे। तो हम करते जा रहे हैं सब में करनी, जो जो हमारा मान बचा है, और हम देखेंगे कौन कौन करनी से बाहर आता है। तो 0 कभी भी करनी में नहीं रहता है, अपनी करनी काट के बाहर आ जाता है। 1 ये रहेगा और अपनी करनी काट लेगा। 4 को 2 की घात 2 बना के काट लेंगे तो 1/2 होगा। ये अपने करनी काट के बाहर आएगा, पर ये नहीं काट पाएगा तो ये अंदर रहेगा। इसी तरह से ये नहीं काट पाएगा 3, लेकिन 4 अपने आप को 2 की घात 2 बना काट लेगा तो नीचे सिर्फ 2 आएगा। 1 भी अपनी करनी काट के बाहर आ जाएगा। इस तरह से हमें जो मान मिला वो है 0, 1/2, 1 बटे करनी 2, करनी 3, 1 बटे करनी 2, करनी 3/2 और 1।
तो यहाँ पर हम अब देख करके बता सकते हैं ना स्पष्ट रूप से कि कौन किसका मान है। तो देखिए ये जो मान निकला यही साइन का मान है। तो 0 डिग्री में 0 होता है साइन का, 0 डिग्री में 1/2 होता है वो होता है साइन का, है ना। 1/2 होता है 45 डिग्री में साइन का, और करनी 3/2 होता है 60 डिग्री में साइन का, और लास्ट में आता है 1। तो जो पहला मान निकला ये साइन का है। अब इसी से आप बाकी मान निकाल सकते हैं। अब उसका ट्रिक क्या है देखिए ध्यान से। साइन का जो भी मान निकला अगर आप उसको लास्ट वाले को पहले में लिखते हैं, मतलब ये रहेगा यहाँ, 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 तो पहले से पीछे से आगे हुए लिखते चलेंगे तो जो साइन का मान है वो कॉस का मान होता है। अब टेन के बारे में फार्मूला क्या था, साइन बट्टे कॉस, ठीक है, मैंने आपको बताया था। टेन का एक और फार्मूला है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो जब साइन और कॉस को मान आपस में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो जो निकलेगा वो इसका होगा। तो उस तरह से आप इन दोनों को भाग करते जाइए, आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी को पीछे से सामने लिखेंगे तो कॉट का मान निकलेगा। अब जो कॉसेक होते हैं वो इनके उल्टे होते हैं, तो उल्टा मतलब इनको पलटना। तो 0 के नीचे में 0 मतलब अनंत 0 वो अपरिभाषित हो गया, 1 के नीचे 1 ही रहेगा, तो कॉस का मान 1 है तो सेक भी 1 रहेगा। यहाँ पर 1/2 है तो साइन का कॉसेक में अब 2 ही होगा। यहाँ पर करनी 3/2 है तो वो 2/3 होगा। इसका मतलब उल्टा करेंगे तो फिर इन दोनों का मान निकल जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप एक मान निकाल सकते हैं तो सारे मान आप एज इट इज़ निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब सूत्र जो होता है किसी भी चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा। एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष, एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष इन दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं उनको हम साइन थीटा कॉस थीटा से दर्शाते हैं। तो आपके यहाँ पर निम्न कोण होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, टेन 2 बार लिखा गया है, ठीक है। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएंगे। जहाँ पर आपको पता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है ए बी, कर्ण है आपका ए सी। तो अब इनको आप इंग्लिश में भी दर्शाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये रहा आपका पूरा का पूरा फार्मूला। अब हम देखते हैं हमारे कुछ प्रश्न कि प्रश्न हमें कैसा मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न होता है डिग्री पर आधारित, कन्वर्ट पर आधारित, ठीक है। तो कन्वर्ट वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि सबसे पहले सेकेंड नंबर पर मैंने आपको बताया था। किसी के डिग्री में कुछ भी घटेगा तो ये कन्वर्ट होता है, तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। जो डिग्री आपने दिखाया वो आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लेते हैं 90 में 10 घटाया, तो साइन तो कन्वर्ट होगा ही, तो साइन को मैं कॉस लिखूँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 10 दिखाया हूँ तो मैं यहाँ भी क्या करूँगा, यहाँ भी 10 लिखूँगा। ये होता है नियम, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा पहला प्रश्न, साइन थीटा साइन 80 डिग्री बट्टे कॉस 10 डिग्री। यहाँ पर इनका मान 1 आना चाहिए, या फिर इनको सरल कीजिए या फिर सिद्ध करके दिया जाएगा। करना ये है, अगर दोनों बटे में लिखी हुई संख्याएं अगर असमान है तो पहले उसको समान करेंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि किसी भी को कन्वर्ट करना है उस पर कि देखिए जैसे कि साइन में 80 डिग्री है तो साइन का 80 डिग्री आया कैसे। जो भी आएगा 90 में घट करके आता है। तो 90 में कितना घटा कि 80 आया, तो आप बताएंगे कि साइन के 90 में 10 घटा था तब 80 आया था। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करके बनाते हैं। 80 कैसे आया, 90 में 10 घटने पर आया। अब आप 90 में 10 घटा रहे हैं तो किसी भी थीटा में अगर आप 90 में 10 घटाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन कन्वर्ट हो गया देखो कॉस में। जो डिग्री आपने यहाँ दर्शाया वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। बटे में जो कॉस टेन है उसको लिखते हुए चलेंगे। इस तरह से तीसरे स्टेप में अब क्या हो गया, ऊपर भी कॉस 10 है नीचे भी कॉस 10 है, दोनों समान है तो आप कॉस से कॉस इस तरह से काट लेते हैं। तो कॉस से कम कॉस से कम कॉस, 10 कम 10 कुल मिलाकर के 1 ही आया। ये आपका आंसर है। उसी तरह से जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ऊपर को कन्वर्ट करें, आप नीचे को भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अब मान लेते हैं हमने साइन को कुछ नहीं किया तो हम नीचे कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कॉस में 10 कैसे आया। जो भी आता है 90 में घट के आता है। तो कॉस में क्या घटा कि 10 आया, तो कॉस के 90 में 80 घटा था। 90 में 80 घटेगा तब तो 10 आएगा ना। तो जैसे आपने ये दर्शाया कॉस बदल गया साइन में, क्योंकि कॉस साइन में ही बदलता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में। तो कॉस बदल गया साइन में, जो डिग्री आपने यहाँ दिखाया वो आपको यहाँ लिखना है। अब उस तरह से दोनों में हो गया साइन साइन 80 डिग्री है तो दोनों कट गए। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आया, 1 आया। तो जो सबसे पहला प्रश्न होता है प्रश्न वाले 3 में, वो प्रश्न यही है।
और अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तो फिर ये जितने भी प्रश्न बन जाएंगे। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो 90 में घट करके हम क्वेश्चन बनाएंगे वो कितने तरह से होगा। तो ये जो हम अभी बनाने जा रहे हैं ये लगभग 4 तरह से होगा। ठीक है, क्या 4 तरह से होगा देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका होता है ऐसे टॉपिक में वो होता है भाग का, जो कि आपको मैंने अभी बता दिया। तो इसमें हमें भाग वाला प्रश्न सीखना है, गुणा वाला सीखना है, जोड़ना वाला सीखना है और घटाने वाला सीखना है। अगर आप इन चारों टॉपिक को अगर आप सीख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपने अभी भाग वाला देखा, तो फिर सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ जोड़ने वाला। जोड़ने वाला प्रश्न कैसे होता है। खैर अभी भाग वाला में और सीखना है, तो चलिए पहले भाग वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, भाग वाले में और प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा भी दिया जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं 2 sin 30 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। ठीक है, अब कन्वर्ट करना है किसी भी एक को। मान लेते हैं मैंने ऊपर वाले में किया तो 2 का 2 रहेगा। अब मैं बताऊंगा कि साइन में 30 कैसे आया। साइन में जो भी आया 90 में घट के आया, तो 90 में कितना घटेगा कि 30 आ जाए, तो 60 घटाने पर आएगा। ठीक है, बटे आप लिखेंगे cos 60 डिग्री। इस तरह से अब अगले स्टेप में हम देख रहे हैं 2 का 2 साइन कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 90 में कुछ घट रहा है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस। जो डिग्री 60 आपने दिखाया वही आपको यहाँ लिखना है इस तरह से, और बटे में लिखना है कॉस 60 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, कॉस से कॉस और 60 से 60 सेम होने के कारण कट गया, ऊपर में सिर्फ 2 बचा और यही 2 आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं ना। देखिए अब मैं कंफ्यूज करने के लिए बट्टे में कुछ मान भी देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी 1 दिया था, ऐसे हम और भी आपको दे सकते हैं, जैसे कि 15 cos 20 डिग्री बट्टे 3 sin 70 डिग्री। अब मान लीजिए मैंने ऊपर वाले को ही कन्वर्ट करना चाहा, तो मैं लिखूँगा cos में 20 डिग्री कैसे आया, क्योंकि जो भी आता है 90 में घट के आता है, तो 90 में 70 घटेगा तब 20 आएगा। ठीक है, हाँ, तो जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे आपको ध्यान देना है कि कॉस बदल जाएगा साइन में, क्योंकि उसमें कुछ घट रहा है। डिग्री दिखाए हैं 70, तो यहाँ भी लिखेंगे 70, नीचे भी है साइन 70 डिग्री। साइन से साइन 70 से 70 कटा, बचा आपके पास 5/3। 3 एकम 3, 3 पंचे 15 कट गया। नीचे में एक रहता नहीं लिखेंगे, तो आप फाइनल आंसर कहेंगे इसका 5। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है हमें इसके क्वेश्चन। समझ आया? ठीक, अब क्या बस ये इतने में ही ख़त्म होगा? नहीं, अभी इसके प्रश्न में आपको और डिटेल से समझाता हूँ, टफ से टफ। देखिए अभी आपने एक ही देखा था, अब ऐसे करके 2 से 3 आपको दिया जा सकता है, जैसे कि 3 10 60 डिग्री, 2 cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 20 डिग्री बाई 3 sin 70 डिग्री। ये आपको दिया है। मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब सिर्फ इन्हें सॉल्व करना है और अपना आंसर बताना है। ऐसा प्रश्न आपको ज़्यादातर मिलेगा, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से समझिए। यही प्रश्न आपके 4 नंबर के 3 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये थोड़े बड़े होते हैं तो ये 5 नंबर का भी आता है। तो देखिए बनाने का फॉर्मूला वही सिंपल है, किसी भी एक को कन्वर्ट करो, इन दोनों में से कोई एक होगा और इन दोनों में से कोई एक कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो चलिए मैं 10 को कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं लिखूँगा कि 10 में 60 डिग्री कैसे आया। जो भी आएगा 90 में घट कर आता है, तो 90 में 30 घटा था तब क्या आया था, 60 आया था। ये मैंने दर्शा दिया। ठीक है, आगे देखिए, नीचे एज इट इज़ रहेगा 2 cot 30 डिग्री प्लस ऊपर मैं कॉस को कन्वर्ट कर लेता हूँ, बताऊंगा कि 20 कैसे आया, तो 90 में 70 घटने पर 20 आया। ठीक है, ऐसे नीचे तो हम साइन को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। आगे 10 बदल जाएगा कॉट में,
किस में बदल जाएगा, कॉट में। आपने फार्मूला देखा है, हो सकता है कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन किस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये देख लीजिए फार्मूला। साइन बदला कॉस में, अभी हमने 2 से 4 प्रश्न देख लिया। टेन बदलता है कॉट में, सेक बदलता है कॉसेक में, ठीक है। तो 90 में कुछ भी घटाएंगे ये इस तरह से कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लग रहा है। वैसे आप एग्जाम में बनाएंगे तो फार्मूला लिख लिख करके बनाएंगे, ठीक है। खैर अभी मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, अभी मेन प्रश्न जब बनाएंगे तो हम फार्मूला के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए। चलिए अगला, 10 को कन्वर्ट कर देते हैं कॉट में 30 डिग्री, नीचे 2 कॉट 30 डिग्री प्लस कॉस बदलेगा साइन में, तो हमने लिखा साइन 70 डिग्री बटे 3 साइन 70 डिग्री। कॉट से कॉट कटा, यहाँ पर आया आपका 3/2, यहाँ भी साइन से साइन कटा, यहाँ पर आया 2/3। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 9 4 13 होगा, बट्टे 6 लिखना है, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। अब यहाँ पर आपने प्लस में समझा, अब यहाँ पर माइनस वाले भी हो सकते हैं, तो माइनस वाला कैसे बनेगा, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए मान लेते हैं सेक 50 डिग्री, नीचे है कॉसेक 40 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बटे 2 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। सेक को कन्वर्ट करेंगे कॉसेक में होगा, तो आपको बताना पड़ेगा सेक के 90 में क्या घटा था कि 50 आया, तो 90 में 40 घटा था। अब जो अंक हम सोचते हैं वो हमेशा नीचे में दिया रहता है, उसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बनाने का एक और सरल तरीका हो गया। फिर कॉसेक के नीचे 40, कॉसेक के साथ 40 है, उसको ऐसे लिख करके चलेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर हम साइन को नहीं, अब मैं कॉस को कन्वर्ट करूँगा नीचे वाला, तो मैं लिखूँगा 2 कॉस 90 माइनस 30, ठीक। इस तरह से आगे बनाएंगे तो सेक के 90 में कुछ भी घटेगा, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में। 40 डिग्री दिखाएं तो यहाँ भी 40 ही लिखेंगे, नीचे भी है कॉसेक 40 डिग्री, है ना। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, साइन तो एज इट इज़ रहेगा, पर नीचे में जो कॉस है वो बदल जाएगा साइन में, जो डिग्री ऊपर वही डिग्री नीचे। इस तरह से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, यहाँ जब ये कट गया तो यहाँ 1 बचेगा, ये जो कटेगा ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में 2 है तो वो 2 रहेगा, -2 लिखना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आगे 2 1 कम 2, -1 रहेगा बट्टे 2 रहेगा, तो 2 में 1 घटेगा, 1 आएगा बट्टे 2 रहेगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देख लीजिए प्रश्न कैसे बना है, शुरू से एक बार फिर से बता देता हूँ। सेक के 90 में क्या घटाने पर 50 आया, 40 घटाने पर, तो कभी भी किसी का डिग्री में कुछ भी घटाएंगे तो सेक या कोई भी हो कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेक कन्वर्ट हो गया कॉसेक में, है ना। यहाँ पर कॉस के 90 में क्या घटाने पर 60 आएगा, 30 घटाने पर, तो कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में। जब दोनों सेम सेम हुए तो कॉस से कॉस कटा तो यहाँ 1 आया, यहाँ दोनों कटा तो ऊपर में 1 नीचे में 2 था तो 2 लिखा। इनको घटाने से पहले आप हर समान करेंगे तो 2 1 कम 2 हो गया, फिर -1 घटेगा, बटे में 2 रहेगा, तो 2 में 1 जाएगा, 1 बटे 2, ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। तो प्रश्नावली 3 के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है, जोड़ने घटाने पर आधारित जो है। अभी मैं आपको डिटेल से पढ़ाता हूँ ताकि आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्न बन जाए, प्रश्नावली 3 के, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो गुणा के होंगे।
ठीक है। और गुणा के प्रश्न को जब तक अगर आप भाग में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो बन नहीं पाता। ठीक, तो देखिए ये यहाँ बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, ऐसे ही प्रश्न आपको दिया जाए। कुछ भी चिन्ह नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई। चाहे तो किसी भी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को या साइन को। तो यहाँ पर चलिए, अगर मैं सेक को कुछ ना करूँ, साइन को कन्वर्ट करूँ, तो मैं लिखूँगा साइन के जो 60 है वो कैसे आया, तो 90 में क्या घट करके आया? 30 घट करके आया। इस तरह से लिखूँगा, सेक को फिर से उतार दूँगा और साइन के 90 में कुछ भी घटाऊँगा तो वो कन्वर्ट हो गया कॉस में। ठीक है, यहाँ से आप सेक को फिर से एज इट इज़ उतार दीजिए। अब आप उल्टा लिखिए, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, आपको पता है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/सेक थीटा में। अब डिग्री आपकी 30 है तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे कट जाता है, या फिर आप पहले गुणा कर सकते हैं, सेक एकम सेक 30 बटे में 30 रहेगा, इस तरह से सेक 30, और फिर ये ऐसे कटेगा तब एक आएगा। तो चाहे तो ऐसे डायरेक्ट काट दीजिए, फिर एक स्टेप बाद काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रश्न गुणा के होते हैं उनको इस तरह से बनाना है। नॉर्मल तरीके से किसी भी एक को कन्वर्ट कीजिए, बटे में कन्वर्ट कीजिए, फिर जो आपका आंसर आता है वो कंप्लीट बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने साइन को कन्वर्ट किया कॉस में, कॉस को हमने उल्टा लिखा 1/सेक, और ये दोनों कट गए। तो मैंने बताया था फार्मूला लिखते समय कि इन सभी का ज़रूरत पड़ेगा और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जोड़ना घटाना सब देख लिया। अब एक स्पेशल तरह का प्रश्न देखो, जैसे कि ये साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30, ऐसा प्रश्न है। तो देखिए, अगर आपको स्क्वायर में दिखाई दे, किस में दिखाई दे? स्क्वायर में, तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्क्वायर वाला फार्मूला बताया था वो काम आता है। तो स्क्वायर वाला फार्मूला आपको मैंने लास्ट में बताया था, एक पीले कलर के डब्बे में, ये देख सकते हैं। जब साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा जुड़े तब इनका आंसर एक आता है, लेकिन दोनों साइन होगा तब नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है इस प्रश्न में? हमें हमारे प्रश्न में ये करना है, ये ध्यान देना है कि पहला वाला साइन ही होना चाहिए, दूसरे वाले को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो फिर इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला साइन को आप ऐसे लिख लेंगे, इस वाले को आप बताएंगे कि इसमें 60 कैसे आया, तो 90 में 30 घटने पर आया होगा। सॉरी, 30 कैसे आया, तो 90 में 60 घटने पर आया होगा, तो आप यहाँ 60 लिख लेंगे। अब पहला वाला साइन तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आप साइन के 90 में कुछ घटा रहे हैं तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री। अब यहाँ पर आप एक फार्मूला लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 है हमारा आंसर। अब ऐसा प्रश्न सिद्ध कीजिए करके आएगा। कैसा आएगा? सिद्ध करें कि 1 आएगा बोल के। तो ऐसे फिर आपको बना करके उसको सिद्ध करना है। हमेशा फार्मूले के हिसाब से सूत्र क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब पहला साइन ही होना चाहिए, दूसरे वाले को कॉस में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ जैसे मैं आपको सिखा रहा था, आप पहला या दूसरा कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसा नहीं, क्योंकि फार्मूला क्या कहता है? साइन प्लस कॉस बराबर 1, तो फिर कॉस वाले को ही, सेकेंड वाले को ही कन्वर्ट करो। ठीक है, बस हो गया, बन गया आपका जोड़ना घटाना गुणा का प्रश्न। ठीक, तो ये थे वो 4 टॉपिक, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे बट्टे में होंगे और प्लस होगा, माइनस होगा। कुछ प्रश्न सिंपल तरीके से प्लस होगा जो आपने अभी देखा, ऐसे कुछ माइनस वाला भी होगा जो माइनस वाले फार्मूले से बनेगा। ठीक है, और जो गुणा वाले होते हैं उनमें एक एक तो कन्वर्ट करके बट्टे करके काटना होता है, मैंने आपको बताया था। और फिर नॉर्मल तो फिर आपने समझ लिया भाग वाला प्रश्न। तो ऐसे बनता है साइन थीटा कॉस थीटा के प्रश्न 3 के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को देख करके आप कोशिश कीजिए प्रश्न वाली 3 के कुछ क्वेश्चन बनाने का, और मुझे कमेंट करके बताइए आपसे कितने क्वेश्चन बना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके क्रियात्मक प्रश्नों के सलूशन के साथ। एक्सरसाइज 3
अध्याय 9 का प्रश्नावली 3 हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।